कहानी की शुरुआत फ्रैंक मॉरिस नाम के एक शातिर चोर से होती है, जिसे बैंक डकैती के केस में उम्र कैद देकर दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज भेजा जा रहा है। अल्काट्राज समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनी जेल है। अगर कोई दीवार पार भी कर ले तो आगे ठंडा और तेज धारा वाला समुद्र उसका रास्ता रोक लेता है, इसीलिए इसे अटूट जेल माना जाता था। लेकिन अब यहाँ आया है फ्रैंक मॉरिस, एक ऐसा कैदी जो पहले कई जेल तोड़ चुका है। जेल में एंट्री होते ही उसकी पूरी तलाशी ली जाती है और उसे सेल में बंद कर दिया जाता है। एक गार्ड मुस्कुराकर कहता है, वेलकम टू अल्काट्राज, मानो कह रहा हो यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। जेल का डिसिप्लिन बेहद सख्त है। तय समय पर दरवाजे खुलते हैं, लाइन लगती है, सब एक जैसा खाना खाते हैं। मॉरिस को यहाँ लिटमस नाम का कैदी मिलता है जो चुपचाप अपना खाना चूहे को खिलाता है। वहीं वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी उसे उकसाने की कोशिश करता है। रात में वार्डन मॉरिस को बुलाता है। वह कहता है, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। यहाँ से कोई नहीं भागता। मॉरिस मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके दिमाग में भागने की प्लानिंग शुरू हो चुकी होती है। जाते जाते वह वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है। छोटी चीज लेकिन बड़े काम की। बाथरूम में वुल्फ उससे भिड़ता है। इस बार मॉरिस उसे बुरी तरह पीट देता है। पूरे जेल में उसका रुतबा बन जाता है। उसे लाइब्रेरी में काम मिलता है, जहाँ इंग्लिश नाम का पुराना कैदी उससे मिलता है। इंग्लिश कहता है, यह जेल नहीं हमारी कब्र है। खुले मैदान में मॉरिस की मुलाकात डॉक से होती है, एक कलाकार जो पेंटिंग करके अपना मानसिक संतुलन बचाए हुए है। लेकिन वार्डन उसकी पेंटिंग्स जब्त करवा देता है। टूटकर डॉक अपनी उंगलियां काट लेता है। मॉरिस के अंदर गुस्सा भर जाता है। एक दिन वह देखता है कि कॉकरोच उसके सेल के एयर वेंट में जा रहा है। उसे समझ आता है रास्ता यही है। उसी दौरान उसके पास दो भाई आते हैं, जॉन और क्लेरेंस। वे पहले भी मॉरिस के साथ रह चुके हैं। चार्ली नाम का एक और कैदी भी प्लान में शामिल हो जाता है। चारों मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। प्लान साफ है, सेल के वेंट को धीरे धीरे बड़ा करना, रात में डमी हेड बनाकर बेड पर रखना ताकि गार्ड्स को लगे कैदी सो रहे हैं, छत तक पहुंचना और वहां से भागना। दीवार कमजोर है क्योंकि समुद्री नमक ने उसे खोखला कर दिया है। मॉरिस नेल कटर और चोरी के चम्मच से खुदाई शुरू करता है। सीमेंट को धीरे धीरे बाहर गिराता है। बाल इकट्ठा कर नकली सिर बनाए जाते हैं। मैगजीन, साबुन और पेंट से असली जैसा चेहरा तैयार होता है। रेनकोट्स चुराकर वे उनसे एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट और लाइफ जैकेट बनाते हैं। म्यूजिक रूम से एक छोटा पंखा चुराकर मॉरिस उसे ड्रिल में बदल देता है और छत की ग्रिल काट देता है। आखिरकार मंगलवार की रात आती है। गार्ड्स को चकमा देकर तीनों, मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस, वेंट से निकलकर छत पर पहुंच जाते हैं। चार्ली आखिरी समय में डर जाता है और पीछे रह जाता है। तीनों पाइप से फिसलकर नीचे आते हैं। सर्च लाइट से बचते हुए आखिरी फेंस पार करते हैं और समंदर तक पहुंचते हैं। रेनकोट से बनी बोट में हवा भरते हैं और अंधेरे में समंदर की तरफ निकल जाते हैं। सुबह गार्ड जब मॉरिस के सेल में जाता है तो कंबल के नीचे सिर दिखाई देता है। जैसे ही वह बाल पकड़कर खींचता है, नकली सिर नीचे गिर जाता है। सायरन बज उठते हैं। पूरा अल्काट्राज हिल जाता है। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। समुद्र खंगाला जाता है। कोई लाश नहीं मिलती। वार्डन दबाव में रिपोर्ट लिखवाता है कि वे डूब गए, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता। कहा जाता है कि वे तीनों ठंडे पानी को पार कर आजादी तक पहुंच गए। एक साल बाद अल्काट्राज जेल बंद कर दी जाती है, क्योंकि अब यह दावा नहीं किया जा सकता था कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। और इसी के साथ यह सच्ची कहानी खत्म होती है, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल को भी चुनौती दे